जय माता दी एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ही हेल्दी होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारा जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। वीडियो में एंड तक बने रहना। इसमें आपको बताया जाएगा कि लगन बली है या लगन बली नहीं है, वो कैसे जानेंगे। मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी, सिखाऊंगी अच्छे से कि किस तरह से आप कुंडली को जब आप रीड करेंगे ना, कुंडली खोलते ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो कुंडली है इसमें लगन बली है या नहीं है। क्योंकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में लगन के बली होने का बहुत महत्व है और हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा और प्यारा टॉपिक है। ध्यान से देखना, अगर एक बार समझ ना आए तो दोबारा से रिपीट करके देख लेना। 2-3 बार जब आप देखोगे नोट्स बना लेना अच्छे से, ताकि आपको सब बातें जो हैं वो क्लियरली याद रहें। लगन बली है या निर्बल है, इनके कुछ सूत्र होते हैं। अगर वो सूत्र आप जान गए तो आप कभी भी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में मार नहीं खा पाएंगे। ठीक है, इस बात को आपने ध्यान में रखना है। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो की जानकारी आपको मिल सके और आप नए नए सूत्रों को जान सकें। ठीक है, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8054543656। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए ये है लगन कुंडली। ठीक है, ये है लगन कुंडली। और आप सब जानते हैं कि लगन कुंडली में लगन का जो भाव होता है वो ये होता है। ठीक है, आप अच्छे से जानते हैं। अब लगन बली है या निर्बल है, ये कैसे जानेंगे। देखिए, कुछ ग्रह होते हैं जो कि शुभ माने जाते हैं। कौन कौन से वो ग्रह हैं, बेसिक में आपने पढ़ा हुआ है, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। शुभ ग्रह कौन से हैं? बुध, बुध शुभ ग्रह में माने जाते हैं। गुरु, क्योंकि गुरु कभी भी क्रूर नहीं हो सकते। शुक्र, देव गुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्र, ये भी जो होते हैं शुभ ग्रह माने जाते हैं। अब आगे के जो शुभ ग्रह हैं वो कौन से हैं? चंद्रमा। चंद्रमा की जो कलाएं हैं वो घटती बढ़ती रहती हैं। ठीक है, याद रखना है, चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। पूर्णिमा के समीप का जो चंद्रमा होता है, पूर्णिमा से पहले कुछ दिन और पूर्णिमा के बाद के कुछ दिन का जो चंद्रमा होता है वो हमेशा ही शुभ माना जाता है। तो जैसे जैसे उसकी कलाएं घटती जाती हैं तो वैसे वैसे चंद्रमा जो है वो निर्बल होते जाते हैं। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि ये हमारे शुभ ग्रह हैं। ठीक है, आपने नोट कर लेना है। ये हमेशा ही शुभ ग्रह होते हैं, अच्छे रिजल्ट देते हैं। लेकिन चंद्रमा को आपने ये देखना है कि ये कहीं वीक तो नहीं है, कमजोर तो नहीं है। ठीक है, घटती हुई कलाओं में तो नहीं है। केंद्र और त्रिकोण के जो ग्रह होते हैं, केंद्र और त्रिकोण में जो ग्रह बैठे होते हैं वो भी शुभ ग्रह माने जाते हैं। बेसिक में आपने पढ़ा है केंद्र और त्रिकोण के ग्रह कौन से हैं, हाउस कौन से हैं। देखिए, फिर भी मैं आपको दोबारा से बता रही हूँ। ये है केंद्र। ठीक है, ये केंद्र के हाउस हैं। फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, टेंथ हाउस, ये है केंद्र। त्रिकोण के हाउस फिफ्थ और नाइन्थ, ये त्रिकोण हो गए। तो ये हमेशा ही इनमें बैठे हुए ग्रह शुभ माने जाते हैं। ठीक है, तो आगे आगे जब आप पढ़ते जाएंगे बातें आपको क्लियर होती जाएंगी। केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी होते हैं वो भी शुभ माने जाते हैं। कोई भी शुभ ग्रह अगर लगन में स्थित है, मान लीजिए त्रिकोण में अगर 8 नंबर लिखा है, 8 नंबर के स्वामी हो गए। 8 नंबर वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल। मंगल अगर यहाँ पर बैठ गए हैं है तो ये क्रूर, लेकिन यहाँ पर ये अच्छे रिजल्ट देंगे क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी हैं वो। इस तरह से आपने इनके कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ठीक है, तो ये जो केंद्र और त्रिकोण के स्वामी ये शुभ कहलाते हैं। और शुभ ग्रह अगर लगन में बैठे हों तो बच्चे का स्वास्थ्य जो है वो हमेशा ही
अच्छा रहता है। अब आप समझिए इस बात को कि हमने ये क्यों लिखा है। शुभ ग्रह बुध, गुरु, शुक्र और चंद्रमा जो हैं वो शुभ ग्रह होते हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी शुभ होते हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी या ये जो शुभ ग्रह हैं, ये चंद्रमा जो है पूर्णमासी के पास का चंद्रमा, अगर इनमें से कोई भी ग्रह लगन में बैठा है तो बच्चे का स्वास्थ्य जो है वो हमेशा ही अच्छा रहता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं यहाँ पर दृष्टियों की। ये सेकंड फार्मूला मैं आपको बता रही हूँ, ये फर्स्ट फार्मूला है। अब हम सेकंड फार्मूले की बात करते हैं। शुभ ग्रह लगन में अगर नहीं है, मान लो कि कोई भी शुभ ग्रह लगन में नहीं बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन शुभ ग्रहों की दृष्टि जो है वो लगन पर पड़ रही है, तो ऐसे में भी जो जातक है वो सुखी ही रहता है, अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करता है। शुभ ग्रह लगन में अगर नहीं है लेकिन लगन पर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, लगन किसी भी पाप ग्रह के साथ दृष्टि संबंध नहीं बना रहा है, तो ऐसे में भी बच्चे का जो स्वास्थ्य होता है वो अच्छा ही होता है। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर शनि बैठे हैं, शनि की तीसरी दृष्टि लगन पर पड़ रही है, लगन कमजोर हो गया तो ऐसे में स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मान लीजिए गुरु बैठे हैं, गुरु यहाँ पर बैठे हैं, गुरु की दृष्टि पड़ रही है लगन पर, और गुरु की दृष्टि हमेशा ही अमृत वर्षा करने वाली दृष्टि मानी जाती है। तो गुरु की दृष्टि जब लगन पर पड़ती है तो वो शुभ मानी जाती है। ऐसे में बच्चे का जो स्वास्थ्य होता है वो हमेशा ही अच्छा रहता है। अब ये तो हो गए थे शुभ ग्रह। ठीक है, अब क्रूर ग्रह कौन से हैं? मंगल, शनि, राहु, सूर्य, ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं। आपको पता है, सब क्रूर ग्रह के बारे में बताया हुआ है मैंने, है ना, फिर भी मैंने रिपीट कर दिया आपको। अब तीसरा फार्मूला हम जानते हैं। ठीक है, सेकंड फार्मूला आपको समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो आप रिपीट करके दोबारा से देख सकते हैं, तो आपको बातें जो हैं और भी क्लियर हो जाएंगी। 2-4 बार आपने वीडियो देखनी है, उसके बाद आपने नोट्स बनाने हैं ताकि कहीं कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है, वीडियो को सेव कर लेना। अब लगन में लग्नेश की दृष्टि युति है, ये लगन है। अब लगन का स्वामी कहीं बैठा हुआ है या लगन में ही लगन का स्वामी बैठा हुआ है, यहाँ पर मान लीजिए 1 नंबर लिखा है और यहीं पर बैठा हुआ है मंगल, तो ये शुभ माना जाएगा। लगन का स्वामी लग्नेश लगन में ही बैठा है तो ये स्वग्रही हो गया। ठीक है, यदि लग्नेश लगन में स्वग्रही है, लगन पर लग्नेश की दृष्टि है, ठीक है, लगन पर लग्नेश की दृष्टि है, ये है हमारा लगन, और इसमें अगर लग्नेश की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है, तो भी ये जो लगन है मजबूत माना जाता है, बली माना जाता है। तो ऐसे में बच्चे का स्वास्थ्य जो है वो हमेशा अच्छा रहता है। ये नहीं कि वो कभी बीमार ही नहीं होगा, लेकिन कोई गंभीर समस्या नहीं आएगी। इस बात को आपने लेकर चलना है। ठीक है, आगे है चौथा फार्मूला आपको बता रही हूँ, वर्गोत्तम ग्रह है। ठीक है, वर्गोत्तम ग्रह कौन से होते हैं? जन्म कुंडली और नमांश कुंडली के जो लगन में वही राशि है और वर्गोत्तम हो गई वो। ठीक है, लगन कुंडली में, जन्म कुंडली में और नमांश कुंडली के लगन में वही राशि अगर बैठी हुई है, ठीक है, तो वो वर्गोत्तम राशि भी अच्छी मानी जाती है। वर्गोत्तम ग्रह बहुत शुभ ये 16 गुना अधिक फल देते हैं। ठीक है, लगन में शुभ ग्रह की दृष्टि है, लग्नेश बली है, लगन की स्थिति अच्छी है, लगन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, तो लगन को बल प्रदान होता है, जातक जो है वो स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है। उच्च का या राज योग देने वाले ग्रह की लगन में स्थिति हो तो भी जो लगन है वो बली माना जाता है। ठीक है, ऐसे में फिर जातक जो है वो सुखी रहता है, खुश रहता है, प्रसन्न रहता है और स्वस्थ रहता है, कोई गंभीर समस्या नहीं आती है। लग्नेश का जो बल है उसके बारे में अगर हम कहें, लग्नेश उच्च राशि में बैठा हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर 11 नंबर लिखा है, ठीक है, और यहाँ पर 7 नंबर लिखा है तुला राशि। तुला राशि में शनि जो है, शनि उच्च का माना जाता है, शनि। ठीक है,
तो लग्नेश बली हो गया, क्योंकि वो अपने उच्च की राशि में बैठा हुआ है, तो ऐसे में स्वास्थ्य अच्छा रहता है। लग्नेश अगर उच्च राशि में बैठा है। अगला फार्मूला जो है लग्नेश वर्गोत्तम है, यानी जन्म कुंडली और नमाज कुंडली दोनों में ही लग्नेश जो है उसी राशि में बैठा हुआ है। ठीक है, जैसे ये लगन कुंडली है, मान लीजिए नमाज कुंडली आप देखेंगे, नमाज कुंडली में भी शनि जो है वो उच्च का होगा तो वो वर्गोत्तम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे में स्वास्थ्य को लाभ प्राप्त होता है। पहले तो कोई गंभीर बीमारी होती नहीं है, कर्मों के कारणवश अगर कोई बीमारी होती है तो उससे तुरंत निजात मिल जाती है। ठीक है, लग्नेश अगर स्वग्रही है, लग्नेश अगर स्वग्रही है तो भी जो लगन है, लग्नेश है, वो मजबूत माना जाता है। ठीक है, अगर लग्नेश अपनी ही राशि में बैठा हुआ है। लग्नेश शुभ है, शुभ स्थान आपको बता दिए हैं मैंने, 1, 4, 7, 10 हाउस, 5वां 9वां हाउस ये वाला। ठीक है, और ये धन भाव और लाभ भाव ये भी शुभ माने जाते हैं। ठीक है, तो इनमें अगर हो तब भी लग्नेश जो है वो बली माने जाते हैं। लग्नेश शुभ ग्रह के साथ हो या मित्र ग्रह के साथ हो, या उस पर शुभ ग्रह की या मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, तब भी लग्नेश जो है वो बली माना जाता है। तो ऐसे में क्या होता है कि स्वास्थ्य जो है बच्चे का अच्छा रहता है, अच्छा स्वास्थ्य उसे प्राप्त होता है, कोई गंभीर बीमारी गंभीर समस्या उसको नहीं आती है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं चंद्रमा की। ठीक है, चंद्रमा बहुत इंपॉर्टेंट है, चंद्रमा मन का कारक है, मानसिक स्थिति का कारक है, तो इसको भी हम यहाँ पर अच्छे से रीड कर लेते हैं। चंद्रमा को मानसिक सुख, मानसिक शांति, संतोष का और मनोबल का कारक माना गया है। ठीक है, चंद्रमा को स्वास्थ्य का कारक भी माना जाता है, देह के सुख का भी कारक माना जाता है, क्योंकि मन अगर परेशान है तब भी शरीर को कष्ट प्राप्त होता है, मानसिक चिंता अगर है तब भी शरीर को कष्ट प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसलिए शारीरिक सुख का कारक जो है उसको हम चंद्रमा से भी जोड़ देंगे। ठीक है, तो चंद्रमा जो है पूर्णिमा से 5 दिन पहले, पूर्णिमा से 5 दिन पहले का चंद्रमा और 5 दिन बाद का चंद्रमा ये बली माने जाते हैं। पूर्णिमा से 5 दिन पहले का, पूर्णिमा से 5 दिन बाद का चंद्रमा हमेशा ही बली माने जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम निष्पाप चंद्रमा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? निष्पाप चंद्रमा। चंद्रमा वृष राशि में उच्च का माना जाता है। अगर चंद्रमा वृष राशि में है तो वो अच्छा है, शुभ है, निष्पाप है। ठीक है, कर्क राशि चंद्रमा की अपनी राशि है, तो चंद्रमा अगर कर्क राशि में विराजमान है तब भी वो निष्पाप माने जाएंगे, बली माने जाएंगे। चंद्रमा पर शुभ ग्रहों की दृष्टि है या चंद्रमा की युति शुभ ग्रहों के साथ है, मान लीजिए गुरु के साथ चंद्रमा बैठ गए, शुक्र के साथ चंद्रमा बैठ गए, बुध के साथ चंद्रमा बैठ गए, या चंद्रमा पर गुरु की, बुध की, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो भी ये अच्छा माना जाता है। ठीक है, इनमें से कोई भी योग, जितने योग मैंने आपको बताए हैं इनमें से कोई भी योग अगर है तो जातक का जो स्वास्थ्य होता है वो अच्छा रहता है, सुखी रहता है बच्चा, और सुख बनाने में भी सक्षम रहता है। ठीक है, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो ये नहीं कि उनको कोई गंभीर समस्या, गंभीर रोग लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। छोटी मोटी बीमारियां तो देखिए चलती ही रहती हैं, उसका हम कोई कुछ गारंटी नहीं ले सकते हैं, लेकिन हाँ बड़ी कोई समस्या नहीं आने वाली है। अगर ये योग आपको किसी बच्चे की कुंडली में दिखते हैं तो गंभीर समस्याएं नहीं आती हैं। सीजनल बीमारियां जैसे खांसी, जुकाम, बुखार ये तो सभी को होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो योग मैंने आपको बताए हैं इन योगों को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत ही अच्छे योग हैं।
मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आपके काम आएंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के सभी सूत्रों के बारे में जानकारी देती रहूँगी, ठीक है। अब बात करते हैं त्रिक हाउस की। त्रिक भाव जो है आप अच्छे से जानते हैं, त्रिक भाव, ये त्रिक भाव है, ये 6, 8 और 12 हाउस ये त्रिक भाव माने जाते हैं। लगनेश, अगर लगन का स्वामी अगर 6, 8, 12 में आकर बैठ जाता है तो वो निर्बल हो जाता है। इतना आपने ध्यान रखना है कि वो निर्बल हो गया। तो जब ग्रह निर्बल हो जाता है तो बीमारियों से लड़ने की उसकी ताकत थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ उपाय, कुछ रेमेडीज, कोई मंत्र उच्चारण ऐसे होते हैं जो कि उस ग्रह को बल प्रदान कर देते हैं, स्वास्थ्य को हानि नहीं होती, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपने ध्यान रखना है। आपने किसी की कुंडली देखी, लग्नेश 6, 8, 12 में कहीं बैठ गया तो विचलित नहीं होना कि पता ही नहीं क्या हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भी बहुत से योग जो हैं वो देखे जाते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताती रहूँगी, जिससे आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, अभी सिर्फ आपने किसी की कुंडली अगर आप देख रहे हैं तो आपने चुपके से लिख लेने हैं कि इसकी कुंडली में लगन बली है, लग्नेश बली है। किसी को ये नहीं बोलना लग्नेश आपका निर्बल है जी, 6, 8, 12 में बैठा है तो कोई गंभीर समस्या होगी, ऐसा नहीं है। उसके भी कुछ सूत्र होते हैं जो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको आगे की वीडियोस में समझाती रहूँगी। फिलहाल के लिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का जो बेसिक है वो मैंने आपको बताया है। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का बेसिक है, इसको आपने अच्छे से ध्यान में रखना है। कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी जब आप पूरे सूत्रों को जान जाएंगे। अभी ये जस्ट एक ही आपने सीढ़ी पर पैर रखा है, ठीक है। इतना आपने समझ लेना है। 6, 8, 12 में लग्नेश अगर है तो वो निर्बल माने जाते हैं लग्नेश, ठीक है। 6, 8, 12 के स्वामी, 6, 8, 12 के स्वामी अगर लगन में आकर बैठ जाए तो वो भी शुभ नहीं माना जाता है, ठीक है। इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। तो आज का ये जो टॉपिक था लगन के ऊपर बेस था कि लगन और लग्नेश बली है या नहीं है, वो किन सूत्रों से पता चलेगा। जो मैंने आपको बता दिया कि शुभ ग्रह जो हैं, अगर ये शुभ ग्रह लगन में बैठे हैं तो लगन जो है वो बली है। लगन के स्वामी अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठे हैं तो लगन बली है। पूर्णिमा के समीप का चंद्रमा जो है वो निष्पाप माना जाता है। आपने वो देखना है चंद्रमा की स्थिति क्या है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। 2-4 बार वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए। कुछ समझ ना आए तो मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।